कहा है कि जब सब कुछ जा रहा हो तो जो बचे उसी बचा लेना चाहिए। मोदी जी के लिए इतना अच्छा वक्त था ये कि उनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए था कि जनादेश जो है वो उनके विरुद्ध है। और जब जनादेश उनके विरुद्ध है, जनादेश किस बात के लिए है? जनादेश है जो हमारी पीढ़ी भारत की बेरोजगारी सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं और बेरोजगारी से तबाह लोग सही रूप में इन्वॉल्व नहीं हैं कि वो उनको फुर्सत ही ना मिले कि ऊटपटांग या गलत कार्य करने पर वो बेबस हों। तो आज उनको ये नक्सलवाद क्यों बढ़ता है, आतंकवाद क्यों बढ़ता है, क्यों हमारे लोग वहाँ मिले नज़र आते हैं? सब मजबूरियों में। सरकार का ये काम नहीं होता। सरकार का काम होता है हम अपने देश की बेरोजगारी को कैसे समाप्त करें कि कोई बेरोजगार ही न रहे। इसमें हमको युद्ध स्तर पर चलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या होती बेरोजगारी। बेरोजगार व्यक्ति न तो अपना मानसिक संतुलन सही रख पाता है और न ही किसी तरह से वो सही रूप में चल पाता है। तो ये सरकार का प्रथम दायित्व होता है और जनादेश यही है। अरे आपको उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी आपकी हार हुई, जहाँ योगी जी जैसे लोग थे। योगी जी आपके नक्शे कदम पर चले, उसी का नतीजा जो है ये आज उनको भोगना पड़ा। नहीं, योगी जी बहुत सुलझे हुए और एक महात्मा संत व्यक्ति थे, लेकिन मोदी जी आपके ही मार्गदर्शन में चलने के कारण उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है जो उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी हार हुई। लेकिन आप क्या है, किसी की सुनती नहीं। ऐसे ही आपने शिवराज सिंह को उखाड़ के फेंका है, जिसकी बदौलत जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती। आपने उनको उखाड़ करके एकदम दरकिनारी कर दिया। आज देखिए वो फिर भी जीते और अच्छी बड़ी जीत से जीते। आपने शत्रुघ्न सिन्हा जैसे को उखाड़ के फेंक दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के हर तरह से उनका चरित्र और उनकी जो जीवन की भूमिका है, वे फिल्म उद्योग से लेकर के और इस सामाजिक जीवन में भी उनका हर तरह से प्रशंसनीय रोल रहा है। फिर भी आपने अपने तानाशाही कारण शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे व्यक्तित्व को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। कोई आपके खिलाफ बोले, इसकी वजह से ही आपके साथी चुप हो गए। नहीं, सभी समझते हैं इस बात को। जो मैं कह रहा हूँ ये वो भी कह सकते थे, लेकिन आपके अहंकारी प्रवृत्ति और आपकी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण सभी लोग चुप रहते हैं। और आपने कितना गलत किया है। आपने तमाम पार्टियों को आपने तोड़ा। आपको उसका नतीजा नहीं भोगना पड़ेगा। पब्लिक की आंधी है, देख नहीं रही भारत का जनमानस। कितने बार हमने हिंट किया, हम आपको बहुत पहले से ही बता रहे हैं। आप कुर्सी में बैठते ही उस नेहरू खानदान को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो बच्चों के चाचा कहलाते थे, चाचा नेहरू के नाम से, जिन्होंने अपनी भारत को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका रही, और गांधी जी जैसे हैं जिनके सुबह से शाम तक 24 घंटे हर पल राम के नाम से गुजरते थे। इन सबको आपने हर तरह से कितना बदनाम किया, क्या नहीं किया आपने। तो उसका आपको परिणाम आज भोगना पड़ रहा है। आपके लिए इतना अच्छा अवसर था ये, आपको बोल दें नहीं भाई मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे जो है जनादेश नहीं मिला। बनारस से जहाँ मैं 6-6 लाख से अधिक और 5-5 लाख सिर्फ जीता हूँ, आज मुझे 1 लाख की गिनती में पहुँचा दिया। मेरा विश्वास कहाँ रह गया है जनता में। आप कांग्रेस से नफ़रत 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 के कारण राहुल जी जैसे लोगों से, सोनिया जी जैसे से, प्रियंका जी जैसों से, कांग्रेस के उन लोगों को
जिन्होंने असली सनातन धर्म को अपनाया और वंशवाद को अपनाया। वंशवाद को भगवान श्री राम ने अपनाया और शुरू से रघुकुल वही चला आया, यदुवंश चला आया। आप उनको हमेशा एक परिवारवाद और ये कह के आपने उनको इतना बदनाम करने की और इतना वो करने की कोशिश की, कोई नेतागिरी है ये आप जो है किसी भी तरह से आपकी ये उचित नहीं रही। आपको तो प्रायश्चित करना चाहिए। आप दुनिया भर तीर्थों में घूमे, महाकाल के दर्शन किए, श्री राम जी के अयोध्या में दर्शन किए हैं, और स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में आपने क्या कौन सा ध्यान आपने किया? आपके अंदर एक लालच थी, मेरी कुर्सी रही आए। ये आज जो है आदमी समझता, लेकिन आपने आज भी उस बात को बिल्कुल प्रमाणित कर दिया जनता के सामने। ये नहीं, ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता।